हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो बहुत दिनों के बाद हम आप लोग के आज एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप लोग के ज्योग्राफी को देख रहे होंगे। आप लोगों की क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उससे हम टोटल के टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वीडियो आप पूरे अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस वीडियो में आपको हम 70 प्रश्न जो देने वाले हैं वह किस प्रकार से होगा, इसमें से सारा के सारा आपका आंसर भी दिया हुआ रहेगा। और इसके वीडियो को अंत तक फिर से हम कह रहे हैं कि देखिए जरूर और शांतिपूर्वक से देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। तो माही नदी बेसिन, कोसी नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन या तो सोन नदी बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, सोन माही नदी बेसिन। कौन सा हो जाएगा, माही नदी बेसिन, जो आपका पश्चिम भारत की नदी बेसिन इनमें से है। इसका सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जूट जो उत्पादक क्षेत्र है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या इसमें से एक ऑप्शन और दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा डेल्टा। कौन सा, गंगा डेल्टा। और बताइए कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी जो है इसे कहाँ है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है यह आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक आपको लोहा, सोना और किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गोंडवाना कोयला के जो प्रसिद्ध है, क्या नागालैंड है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, झारखंड है। तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध इनमें से निम्नलिखित में से कौन राज्य हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित राज्य है। यहाँ पर यूरेनियम भी मिलता है जादूगोड़ा में, और यहाँ तांबा भी सबसे अधिक मिलता है। और काले हीरे की नगरी किसे कहते हैं, तो धनबाद को कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक या जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थलाकृति। जनसंख्या वितरण को सबसे प्रभावित करता है, क्योंकि न पहाड़ पर रह सकता है लोग, समतल भूमि में भी नहीं रह सकता है। ज़्यादा कहाँ रहेगा, जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जिनमें से महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वह स्थलाकृति हो जाएगा। ऑप्शन नहीं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण, ये भी सही होता है। चमड़ा फैक्ट्री रहेगा भैया तो उसमें से निकलेगा कचरा, तो गंगा नदी में या तो यमुना नदी, सभी नदियों में जाएगी, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। वायु प्रदूषण, कल कारखाना से निकलने वाले धुआं से वातावरण को दूषित करता है, तो वायु प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण, जो मशीन वगैरह चलेगा, साउंड वगैरह होगा, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि हथकरघा उद्योग, तो हथकरघा उद्योग जो है इनमें से कौन हो जाएगा, तो आधारभूत उद्योग, ये नहीं होगा। कुटीर उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुटीर उद्योग ही हथकरघा उद्योग है। हथकरघा का मतलब होता है हाथों से बीनने वाला या तो बनाने वाला सामान। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो उच्च क्या कह रहा है, उच्च परिणाम, क्या कह रहा है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाएगा, तो द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी 2024 में बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त करने में आप मदद कर सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या हो जाएगा, तो क्या नहर है, नलकूप है, तालाब है। 3 में से क्या हो जाएगा, नहर। उत्तर भारत में आपका नहर जो होगा वह सबसे ज़्यादा आपका मुख्य स्रोत हो जाता है। नदियों से नहर निकालकर बांध बनाकर किया जाता है। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में किनको या किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो किसे भूरा हीरा कहेंगे, तो लिग्नाइट जो होगा आपका, लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा हीरा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। लोहा अयस्क के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब्रक कहाँ होता है भारत में, तो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, तो झारखंड में। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बाद
11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो कैगा हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। कैगा देखिए इसमें से हम सभी राज्य के बारे में बता देंगे। तो कैगा जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक में पड़ता है। गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में आपका काकरापारा हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो आपका हो जाएगा नरौरा। ये आपको याद रखना है, VVI क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है। तो बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र है ये आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह इस्पात कारखाना है या उद्योग है और किस देश की सहायता से लगाया गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है इसमें से केंदुझर मैगजीन क्षेत्र स्थित है। तो केंदुझर मैगजीन क्षेत्र जो होगा सो वो कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। केंदुझर मैगजीन क्षेत्र जो हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा आपका उड़ीसा में। तो क्योंकि अभी हम बताएं आपको कि मैगजीन जो है इसे भारत में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत कौन हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो इसको एक बार उपयोग करने के बाद बार बार इसको उपयोग कर सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यह है सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट। इसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो दिल्ली। और सबसे कम है कौन है, तो आपका हो जाएगा पुदुचेरी। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना मजा आ रहा है वीडियो, आपका सर पढ़ाए होंगे जरूर आपको याद होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब कराई गई। तो नियमित रूप से पूर्ण जनगणना कब कराई गई, तो पूर्ण जनगणना कराई गई थी आपका 1881 ईस्वी में। कब, 1881 ईस्वी में पूर्ण जनगणना कराई गई थी। इस समय इसके पहले जनगणना कब हुआ, तो 1872 में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई, तो 1872। पूर्ण जनगणना कब कराई गई, तो 1881 ईस्वी में कराया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि 1872 ईस्वी में जब भारत में पहली बार जनगणना कराया गया तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो आपको मारना है आंसर, लॉर्ड मेयो हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी हो जाएगा आपका 31.16% हो जाएगा। 31.16%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के बोर्ड में ये छपेगा, आपको याद रखना है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, प्रवास किसे कहते हैं, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास कर लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका काम और रोजगार। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में या गाँव से शहर की ओर जाता है लोग, तो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं काम की खोज के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी काम और रोजगार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात निम्न है। इनमें से बताना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो न्यूनतम राज्य है से कौन हो जाएगा, तो हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। आपको पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा, तो केरला हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। तो कौन हो जाएगा, तो तमिलनाडु, ये नहीं होगा। इसके बाद महाराष्ट्र, ये भी नहीं होगा। गोवा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय और सबसे गांव में जो लोग रहते हैं वह हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। याद रखना कि सबसे ग्रामीण लोगों में कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में लोग सबसे ज़्यादा गाँवों में निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। VVI भी क्वेश्चन है। आइए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो मृदा निम्नीकरण का क्या क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा लवणता। ऑप्शन बी हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगा।
चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है, तो अरुणाचल प्रदेश के भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कम है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या जो था यह आपका था 10.41 करोड़, 10.41 करोड़, ये आपका इतना था। भारत में सबसे शिक्षित राज्य जो है इसे बिहार है। कौन है? बिहार। आइए 23 नंबर प्रश्न हो गया। 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी इन ऑप्शन दिया हुआ इस राज्य में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आइए 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि हॉर्टिकल्चर संबंध है किससे, क्या फूल उत्पादन से, अन्न उत्पादन से, दाल उत्पादन से। तो इसका सही हो जाएगा फल और सब्जी। फल और सब्जी से क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जी को उगाया जाता है। आइए 26 नंबर प्रश्न हो गया। आप देखते हैं शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो शुष्क क्षेत्र, शुष्क का मतलब सूखा हुआ प्रदेश, जो सूखा हुआ प्रदेश रहेगा वहाँ मृदा का कटाव होता है। किस कारण से, तो जब हवा बहेगी, बहे जब पुरवैया हो तब मिट्टी कटैया हो, तो मिट्टी कटेगा तो वायु अपरदन से होता है। क्या वायु अपरदन से होता है मिट्टी अपरदन, यानी वायु जब चलेगा, हवा तेज चलेगी तो मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर चला जाएगा, इसलिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति बिल्कुल कम जाती है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो दक्षिण भारत में मुख्य सिंचाई हो जाएगा आपका तालाब, और उत्तर भारत में नहर। दक्षिण भारत में तालाब, उत्तर भारत में नहर। बबुआ मैया ध्यान से, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर, और आपका दक्षिण भारत में सबसे मुख्य स्रोत सिंचाई का तालाब, और करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। एशिया का सबसे प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा यह नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो महाराष्ट्र में है, तारापुर में। इसके बाद देखिए ओपेक का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, इसका आपको बताना है। ओपेक पेट्रोलियम से संबंधित है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका बियाना में। बियाना किसका राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना है। कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, बियाना। तो ओपेक का मुख्यालय बियाना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो झील के जो चारों ओर जो गांव बसा रहेगा, जो घर बना हुआ रहेगा, वो किस आकृति में आएगा, तो वृत्ताकार, क्योंकि झील जो होता है इसे गोलाकार में होता है, और घर बनेगा इसके चारों ओर, तो क्या हो जाएगा, गोलाकार। दिमाग लगाना है भैया। इसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। तो व्यावसायिक नगर कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, एडमास्टर, क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो है इसे आपका व्यावसायिक नगर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजिंग जो है इससे आपका कहाँ है, तो चाइना की राजधानी है। पीटर्सबर्ग कहाँ है, तो पीटर्सबर्ग आपका इंग्लैंड में है, याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बाद 32 नंबर प्रश्न कहता है उत्तरी या उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अंटार्कटिक मार्ग किसको किसको जोड़ेगा, तो उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जो है इसे अमेरिका को जोड़ेगा। कौन अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ेगा। उत्तरी अमेरिका महादेश को यूरोप महादेश से उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। अंटार्कटिक महासागर बीच में है, जो प्रशांत महासागर के ऊपर, और ये यूरोप के आपका दक्षिण साइड में हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद 33 नंबर प्रश्न कहता है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया। तो किस प्रकार की व्यवसाय किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। कौन सा, रोपण कृषि, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का हो जाएगा आपका रोपण कृषि। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश के समय जो था वो किस प्रकार की कृषि किया गया, तो रोपण कृषि किया गया। तो रोपण कृषि के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, तो कॉफ़ी आता है, गन्ना आता है, चाय आता है, इसके बाद क्या आता है, तो केला वगैरह आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे। तो खट्टे फलों का कृषि जो संबंधित है आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। किससे, भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको याद रखना है कैनबरा है। कैनबरा नहीं याद रहेगा तो आपको कैनबरा याद रखना है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न हो गया 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय घटक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा मानवीय घटक। संभववाद में किसको माना गया है, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कौन क्षेत्र जो होगा से सम्मिलित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका।
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो हो जाएगा इसमें से सही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आपका इसका आंसर हो जाएगा कैट नंबर, यानी कैट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें से कि आपका निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं जो है सो जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं होगा। आइए देखते हैं इसके बाद 39 नंबर प्रश्न कहता है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो चीन में है। दूसरा स्थान पर आपका भारत आता है, याद रखना है, लेकिन बहुत जल्द भारत होने वाला है प्रथम स्थान पर विश्व में जनसंख्या के मामले में, जो कि भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय होने वाला है। 40 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि निम्नलिखित कौन एक एकल कृषि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो एक है इसे एकल कृषि नहीं हो जाएगा? तो एकल कृषि का मतलब एक खेती किया जाता है, तो इनमें से हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित कृषि जो है वह है आपका एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें से गेहूं नहीं हो जाएगा। कौन? गेहूं इनमें से रोपण फसल नहीं हो जाएगा। बाकी सब के सब क्या है? गेहूं रोपण फसल नहीं होगा, बाकी सब के सब रोपण फसल के अंतर्गत आता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न कहता है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती। तो क्या नहीं, कहाँ नहीं किया जाता? तो अमेज़न बेसिन में, अमेज़न बेसिन में। अमेज़न जंगल है दुनिया की सबसे बड़ी जंगल कौन सा है? अमेज़न जो ब्राजील में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ है? तो हुगली जो है औद्योगिक केंद्र तो कहाँ हो जाएगा ये आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका सही आंसर हावड़ा। कहाँ? तो कलकत्ता, हावड़ा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुगली जो है यह औद्योगिक केंद्र है जो कहाँ है आपका? कोलकाता और हावड़ा, क्योंकि पता है आपको कि हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका 45 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है इसमें से कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में पहला रेडियो प्रसारण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में या भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चलाया गया था और यह 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया। टोटल कितना दूरी? 34 किलोमीटर की दूरी चलाया गया था। यह मुंबई से ठाणे तक चलाया था। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ट्रेन जो चलाई गई वह किसके शासनकाल में चलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कोचीन पतन, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह जो है इसे किस राज्य में है? तो आपका कोचीन बंदरगाह है जो आपका तमिलनाडु में है। याद रखना है आपको कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका कोचीन बंदरगाह पूछा है, इसके लिए सॉरी। कोचीन बंदरगाह आपका केरल में हो जाएगा। कहाँ? कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कर्नाटक में आपका मंगलुरु बंदरगाह हो जाएगा। उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। और आपका तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। 3 बंदरगाह कौन कौन है? तो याद रखना है, पहला चेन्नई बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह और उसके बाद तीसरा जो है इसे आपका एनौर बंदरगाह है। इस प्रकार से आपका सही आंसर इसमें से सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी केरल में कोचीन बंदरगाह है। इसके बाद देखिए आपका 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि जल जन्य रोग है। तो जल जन्य यानी जल के द्वारा जो रोग होता है जन्य को, वह इनमें से क्या है? तो अतिसार है। क्या है? अतिसार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल के द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो अतिसार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 48वां प्रश्न देखिए, कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपिस क्या कहलाता है? मेगालोपिस का मतलब तो मेगा सिटी, ससुरा घुमा दिया है। मेगा सिटी तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। कौन? मुंबई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपिस जो है, लोपोसी जो है, यह आपका मुंबई हो जाएगा। 48 हो गया। 49वां प्रश्न देखिए, 49वां प्रश्न कहता है कि धारावी मलिन बस्ती किस राज्य में स्थित है या तो किस शहर में स्थित है? तो धारावी मलिन जो बस्ती है यह आपका मुंबई में है। कहाँ? मुंबई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 49 हो गया। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित राज्यों में या निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी जो हो जाएगा से आपका मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रखता है।
51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न जो है इसे आपका 51 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो प्राकृतिक घटक को माना गया। किसको? प्राकृतिक घटक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो ये 2 तुरी क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। तो गेहूं जो है इसे रोपण फसल नहीं है। और धान भी याद रखना है बाबू, धान भी जो है इसे आपका रोपण फसल नहीं होगा। आइए देखते हैं 53 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कौन प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा? तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो कृषि जो है इसे खेत में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आता है यानी खेत हो जाएगा। इसके बाद सवेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो सवेज नहर जो जोड़ता है इसे आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सवेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया? 1869 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब कराया गया? तो 1956 ईस्वी में कराया गया था। 54 हो गया। 55 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है इसे आपका कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में है। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपका जो है इसे कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए नदी के सहारे बसा गाँव की प्रतिरूप क्या होता है? जो नदी के सहारे, तो बउआ नदी ऐसे रहता है, तो इस नदी के किनारे जो घर बना हुआ रहेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, किस प्रकार से होगा? तो रेखीय होगा। कैसा होगा? रेखीय। तेरह में से रेखीय कहाँ दे रहे हैं? तो डी में दे रहे हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 56 हो गया। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करेगा? तो कौन करेगा? तो आधारभूत उद्योग करेगा। कौन? आधारभूत उद्योग जो है से दूसरा उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग क्या करता है? तो दूसरे उद्योग जो होता है उसके लिए वह कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो कौन तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा? तो व्यापार जो होगा से आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। खेती प्रथम क्रियाकलाप, ये भी प्रथम क्रियाकलाप, ये भी प्रथम क्रियाकलाप, ये आ जाएगा आपका बी जो हो जाएगा से तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सेवा भी आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो इनमें से जो क्रियाकलाप द्वितीय नहीं है सो कौन हो जाएगा? तो मछली पकड़ना जो है इसे आपका द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है इसे जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका डार्विन को मेलबर्न से। डार्विन को मेलबर्न, ये आपका दोनों के दोनों जो है इसे ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऊपर हम आप लोग को बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका है कैनबरा। आपको याद रखना है, कैनबरा से आपको कैनबरा याद रखना है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो जो पनामा नहर है वो किसको जोड़ेगा? तो पनामा नहर जोड़ता है आपका अटलांटिक सागर को प्रशांत सागर से। तो कहाँ दिया हुआ है आपका? तो देखिए कब दिया हुआ? अटलांटिक सागर को प्रशांत सागर से। तो यहाँ दिया हुआ प्रशांत महासागर को, इसमें नहीं दिया है ससुरात ने, इसमें नहीं दिया है। अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और यहाँ दिया हुआ है सी में। देखिए सी में दिया हुआ है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन। तो विश्व के समुद्री पतन कौन होगा? तो विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा? विस्तृत पतन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो किससे होगा? तो यूरोप से सबसे दुनिया में ज़्यादा व्यापार का आवागमन होता है। यूरोप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न कहता है नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? तो लोवा मुंडी जो हो जाएगा से आपका झारखंड में हो जाएगा। कहाँ? झारखंड में लोवा मुंडी है, आपको याद रखना है। लोहा उत्पादन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 65 नंबर प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किया गया था। 1967 से 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति का जन्मदाता विश्व में जॉन बोरलॉग को कहते हैं, और भारत में एस स्वामीनाथन को कहते हैं, जिसकी मृत्यु आज से 2 महीना पहले हुआ था। एस स्वामीनाथन की याद रखना है।
चलिए 66 नंबर प्रश्न कहता है कोलकाता पतन किस राज्य में स्थित है। तो कोलकाता पतन जो है इसे आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, तो मंगलुरु है। उड़ीसा में पारादीप हो जाएगा। केरल में कोचीन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 67 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, वायुजन्य रोग नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा अतिसार, क्योंकि अतिसार आपको अभी हम बताएं कि किस किस से होता है, तो यह जल से होता है, जलजन्य रोग है। तो जल से होने वाला रोग है अतिसार। बाकी जो सब के सब है जो किससे होगा, तो वायु से होगा। आइए देखते हैं इसके बाद 68 नंबर प्रश्न, ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में जो होता है इसे कॉफी के क्षेत्र को कहा जाता है आपका फजेंडा। क्या कहा जाता है, फजेंडा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन आपका ब्राजील में होता है, काफा नामक क्षेत्र नगर में। और इसके साथ साथ आपको भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन आपका कर्नाटक है। कॉफी 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। पहला एरेबिका, दूसरा लेबेरिका और तीसरा रोबास्टो। 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर प्रश्न कहता है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है। तो मणिपाल जो सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है ये आपको हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ है, मणिपाल आपका कर्नाटक में सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें से निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आपका यमुना नदी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल के टोटल आपका 70 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव था आपका किससे, तो ज्योग्राफी से था, आपका भूगोल से था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का कम से कम एक टॉपिक पर आपका एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएँ, जो बिहार बोर्ड में आपका नंबर को बढ़ा सकते हैं। चलिए हमें दीजिए याद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।